Bacha Party, how are you all? I wish you all are good. So today we are going to start trigonometric identities. As you know, trigonometry is based on right angle triangle. So firstly we will draw the right angle triangle whose the name is PQR and right angle at the point Q, and the PR side will be hypotenuse if we are talking about triangle P, which is represented by theta. So this side is perpendicular and PQ is equals to what? This is the base. ठीक है बेटा, ये आपका इतना हो गया. Then you know very well about the Pythagoras theorem. What is that? Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, or we can say PR square is equals to what? PQ square plus QR square. ठीक है बेटा, suppose this is the equation first. If we will divide the equation first by hypotenuse square on the both side, that means h square divided by h square, p square upon h square plus b square upon h square. Okay, so h square will be cancel out and this is what p upon h, यानी कि perpendicular upon hypotenuse का square base upon hypotenuse square. अब you tell me perpendicular upon hypotenuse is equals to which ratio? बताइए बेटा, किसके इक्वल होता है? साइन के इक्वल होता है ना. तो ये हो जाएगा आपका कितना? साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड base upon hypotenuse is the cos, so it's cos theta square, or you can say 1 equals to sin square theta plus cos square theta. This is the first trigonometric identity which you should learn. Okay, यहाँ पर जो हमने क्या किया, पहले हमने जो है वो हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया. अब हम एक काम करते हैं कि इसको जो है वो बेस और परपेंडिकुलर से भी डिवाइड करके देख लेते हैं. पहले हम डिवाइड किससे कर देते हैं? ये आपका केस फर्स्ट था. आप जो है केस सेकेंड डिस्कस करते हैं. सपोज अगर मैं दोनों तरफ जो है वो किससे डिवाइड कर देती हूँ? बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, अब इसको अज्यूम, ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है ही, इसको मैंने क्या किया? बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. यहाँ पर बी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इससे कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा? 1. देन नाउ यू टेल मी हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल्स टू विच रेशियो बेटा? बताइए जल्दी. और ये सेकंड वाला भी बताइए. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा. एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसको रिप्रेजेंट करता है? tan square theta को. So it's tan square theta plus 1. So what will be the second identity? 1 plus tan square theta is equals to कितना होता है? sec square theta. ठीक है, ये आपकी जो है वो सेकेंड आइडेंटिटी हो जाएगी. देन पहले हमने क्या किया? हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर हमने बेस स्क्वायर से डिवाइड किया. तो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर को क्यों छोड़ देते हैं? हम उसको भी ले लेते हैं. अब एक काम करो, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो. जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. यहाँ पे एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपोटेनस को. पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर. बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को. तो अब बताइए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? फटाफट बताइए जल्दी से सोच के. हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक स्क्वायर होता है ना, सॉरी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता है ना. तो ये कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा. ये तो आपका 1 हो गया, इतना लिख दीजिए. देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट. तो इसे आप लिखोगे कॉट थीटा स्क्वायर. सो यू कैन से द थर्ड trigonometric identity is what? 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. इन तीनों आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप लर्न करोगे.
और ये जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। चलिए देखते हैं अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला गया एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A and sec A in terms of sin A। ठीक है, आपको cos A tan A और sec A इन सबको किस में रिप्रेजेंट करना है, sin A की टर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि किस तरीके से होगा। अभी आपने जो है वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब आप मुझे बताइए कि कॉस और साइन का कोई रिलेशन होता है या नहीं होता। अगर होता है तो बताइए जल्दी, क्या होगा बेटा। दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वहाँ पर जो एंगल था वो थीटा था, यहाँ पे जो एंगल है वो ए है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द एंगल। दिस इज द cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके जो है वो cos की वैल्यू निकाल लीजिए sin की टर्म में। cos स्क्वायर ए को इतना ही रहने दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर ए आपका राइट हैंड साइड में रखिए, कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, देन ये स्क्वायर है ना, आपको तो cos ए की वैल्यू चाहिए, तो cos ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जब भी स्क्वायर रूट की बात होती है तो आपका प्लस और माइनस दोनों लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, सपोज अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे वो कितना हो जाएगा 4, और अगर आप +2 का स्क्वायर करोगे वो भी तो कितना हो गया 4। तो आप अगर इस 4 का स्क्वायर रूट कर रहे हो तो आपको क्या पता है कि प्लस का 2 लिया जा रहा है या फिर माइनस का 2 लिया जा रहा है। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों ही साइन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तो हमने जो है अभी किया है वो क्या किए हैं, cos ए की वैल्यू फाइंड आउट की है साइन ए की टर्म में। अभी आपको क्या करना है, tan ए की वैल्यू निकालनी है साइन ए की टर्म में। अब वो फटाफट सोच के बताइए आप किस तरीके से कर सकते हो, कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताइए। चलो एक काम करते हैं, हमने जो है वो tan ए को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, tan ए इज इक्वल टू कितना होता है, साइन ए अपॉन cos ए होता है। यस और नो, साइन ए तो रहेगा। अब क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को चेंज करना है। तो आप इसको कितना लिख सकते हो, tan ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, साइन ए। अब cos ए को आपको चेंज करना है, cos ए की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से पुट कर दीजिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर रूट है तो आप प्लस और माइनस दोनों लगा के चलिएगा। तो यहाँ से जो है वो tan ए की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं किसकी, सेक ए की। तो आप बताइए कि सेक ए क्या होगा, जल्दी जल्दी सोच के बताइए कि सेक ए को आप साइन की टर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दे रखी हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपको पता है सेक ए होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन कॉस ए। तो ये तो बेटा बहुत सिंपल है ना, जो कॉस की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट किया उसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, आप प्लस माइनस साथ में चला तो आप प्लस माइनस लगा दीजिए, और जो वैल्यू पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट लेते हैं कि कहाँ पे लाई कर रहा होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ देन उसके बाद जो है वो हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं, उस पर देख लीजिए। दिस इज द एक्सरसाइज 8.4। ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो कौन सी है बेटा, 8.4 की बात करें। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, साइन ए सेक ए tan ए को किस में रिप्रेजेंट करना, कॉट ए। सबसे पहले तो आप इजी वाला पोर्शन ले लीजिए ना, आपको पता है कि tan और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक काम करो ना, tan ए को ही लिख दो पहले, tan ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं साइन ए। अब साइन और कॉट का जो रिलेशन है, एक रिलेशन तो आपका ये है कि कॉट ए इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, साइन ए को कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉस तो यूज़ करना नहीं है।
तो सोचिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई और भी तो रिलेशन होगा। आप जो है वो साइन ए को कितना लिख सकते हो, 1 कोसेक ए लिख सकते हो। अब अगर आपको इतना पता है कि कोसेक ए है, तो कोसेक और कॉट का तो रिलेशन पता है ना आपको, कितना होता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से आप कोसेक ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, वो कितना हो जाएगा बेटा, कोसेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना हो गया। अब यहाँ पर भी आपका प्लस और माइनस साइन दोनों चलेगा। अब एक बात बताती हूँ कि जो आपने आंसर इसमें दे रखे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव दे रखे हैं। अब पॉजिटिव क्यों दे रखे हैं, क्योंकि आपकी जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिए गए हैं, यानी जितने भी एंगल्स लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसीलिए जो आपकी बुक में आंसर दिए गए हैं वो आपके जो है वो पॉजिटिव लिखे जाएंगे कि कोसेक ए इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और इसका जो है वो दूसरा रीज़न ये भी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस्ड है, और जो आपके ये जो अदर एंगल्स हैं वो ऑब्वियसली क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो जो भी वैल्यू ली जाएगी वो आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको कोसेक ए इज इक्वल टू कितना मिल गया, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना हो गया। देन उसके बाद हम इसकी हेल्प से जो है वो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन ए की निकाल सकते हैं ना। साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। तो इसको जो है वो रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना हो गया बेटा। अब हमारे पास क्या बचा, सेक ए। सेक ए का जो है वो रिलेशन बताइए कि क्या होता है कॉट के साथ, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे आप। आपको अगर नहीं याद आ रहा तो इतना तो पता होगा ना कि सेक और टेन के बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर टेन ए को आप कितना लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हो ना। तो इसकी हेल्प से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लिखिए सेक ए इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर टेन ए को कॉट में कन्वर्ट कर देना, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। एल्सियम ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, कॉट स्क्वायर ए। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई, सेक ए की। और कॉट स्क्वायर है ना डेनोमिनेटर में, तो ये आपका जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है बेटा, यहाँ से कितना हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्या किया, सभी को जो है जितनी भी वैल्यू दे रखी थी, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उन सभी को जो है वो कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला क्या बोला गया है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी को आपको सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से आपको इतना तो पता लग गया ना कि बेस एंगल ए होगा, तो जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो ए बी सी होगा, ये आपका बेस एंगल है। बी पर आप राइट एंगल ट्रायंगल लेट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से पहले तो आप देखिए कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 होते हैं। अगर आप सेक को छोड़ देते हैं तो कितने हो गए, 5 हो गए। साइन ए हो गया, देन कॉस ए हो गया, देन आपका कितना हो जाएगा, टेन ए हो गया, और कॉट ए हो गया, देन कोसेक ए, इतना हो गया। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो यहाँ से तो बहुत जल्द इजीली जो है वो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए, इतना हो गया बेटा, यस और नो। अब आपको टेन और सेक का रिलेशन तो पता ही है ना, क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर आप टेन ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए
माइनस का 1, पहले आप 1 को इधर लेके आ जाइए तो वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप 10 के ऊपर ये क्या स्क्वायर दे रखा है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अगर आपको 10 की वैल्यू पता है तो कॉट की वैल्यू उसकी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, इतना हो गया। अब हमारे पास बचा है क्या, साइन बचा है, कोसेक बचा है, तो किसी एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आप इसे जो है वो आपको सेक की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेक की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करो, एक बार जो है वो डिनोमिनेटर में सेक ले लो, ठीक है। और उसके बाद हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि आप बताओ, देखो 1 अपॉन कॉस ए है तो ये आपका सेक ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जो है वो न्यूमरेटर में भी साइन ए अपॉन कॉस ए की फॉर्म में हो, ये इस तरीके से हो तो कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। या फिर हम एक काम करते हैं, इसका जो है वो रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं कि ये साइन ए दे रखा है, साइन ए अपॉन 1 हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप एक काम करिए ना कि जो आपका न्यूमरेटर है उसे कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका डेनोमिनेटर है उसे भी किससे डिवाइड कर दीजिए, कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, tan ए हो गया, tan ए अपॉन कितना हो जाएगा, सेक ए हो गया। तो आपका जो डेनोमिनेटर है वो तो आपका सेक में कन्वर्ट हो गया। आपका जो न्यूमरेटर है वो tan की फॉर्म में है, तो tan को आप कितना लिख सकते हो, दिस विल बी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया ना, tan इज इक्वल टू कितना होता है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपकी मर्जी, आपको अगर ये चीज़ें समझ में आती है तो आप यहाँ से कर लीजिए। अगर आपको जो है वो ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आया है तो आप इसके बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका कोसेक ए है वो कितना होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है ना। साइन ए की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया, सेक ए, ठीक है बेटा। तो आप ये क्या होगा, इसको आप 1 अपॉन 1 कर सकते हो ना, तो सेक ए की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये कितना हो जाएगा, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। आप इसको जो है वो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। देन उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 14। देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दे रखा है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। आप यहाँ पर देखो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉट है, उसमें क्या यूज़ हो रहा है, कॉट। तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है। और जो आपको राइट हैंड साइड में दे रखा है वो कोसेक है, यानी 1 अपॉन साइन। तो ओब्वियसली आपको कॉट को कॉस और साइन की टर्म में खोलोगे तब जाके तो वो जो है वो राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन पे पहुंच पाओगे। तो जब आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं तब आपके पास क्या तरीका होता है, 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है कि आप LHS को लेके चलिए और RHS के इक्वल प्रूव कर दीजिए, या फिर आप एक काम करिए RHS को लेके चलिए, LHS को प्रूव कर दीजिए, या फिर आप क्या करोगे कि आप LHS को आधा सॉल्व कर रहे हो और RHS को भी आधा सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व करने के बाद दोनों पोर्शन को किसी एक सिमिलर वैल्यू के, मतलब किसी एक वैल्यू के इक्वल लेकर आ जाओ, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के, ठीक है बेटा। देन अभी आप यहाँ पर देखिए कि ये किस तरीके से करोगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो राइट हैंड साइड है उसमें कोसेक यूज हो रहा है, और कोसेक कब होगा, जब आप कॉट को किस में ओपन करोगे, कॉस अपॉन साइन में ओपन करोगे। तो हम पहले लिख लेते हैं LHS। LHS में आपका कितना है, कॉट ए माइनस का कॉस ए अपॉन में कितना है, कॉट ए प्लस का कितना है, कॉस ए, ठीक है बेटा, इतना हो गया। देन कॉट ए है ना, तो आप इसे लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए
और ये कितना हो जाएगा cos a अपॉन sin a प्लस कितना हो जाएगा cos a। अब आप देखो कि यहाँ पर भी आपका जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है उसमें cos यूज़ हो रहा है और नीचे में भी cos यूज़ हो रहा है। अगर मैं कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि न्यूमरेटर के भी दोनों टर्म में cos यूज़ हो रहा है, डिनोमिनेटर के भी दोनों टर्म में cos यूज़ हो रहा है, तो कॉमन लिया जा सकता है ना। तो आप इसे कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लोगे तो कितना होगा cos a इंटू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन cos a आपने कॉमन ले लिया, देन ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस में कितना हो गया 1। ठीक है बेटा, अब cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व करके कितना है 1 अपॉन साइन ए कितना होता है cosec a और कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन cosec a प्लस का 1 कितना हो गया एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट RHS के इक्वल आ गया। तो आप या तो आप इतना कर दीजिए या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS किसके इक्वल है RHS के इक्वल है, तो प्रूव हो गया। एट लास्ट आप इसको क्या लिखोगे प्रूव। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दे रखा है बेटा, इवेल्युएट करना है। किसको इवेल्युएट करना है, यानी कि वैल्यूज आप जो है वो पुट करोगे और पुट करने के बाद जो है वो उसको इवेल्युएट करना है। आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब आप मुझे फटाफट से एक बात बताइए, क्या आपको इन दोनों एंगल्स के बीच कोई रिलेशन नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो। 63 प्लस 27 करोगे कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गएगा क्योंकि इन दोनों का सम कितना है बेटा 90 है। जब दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको जो है वो रिलेशन दे रखा है ना, क्या रिलेशन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा। इतना होता है या नहीं होता। अब आपको यही चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि 17 और 73 तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। आप ये तो आप खुद ही देख के बता सकते हो ना। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री। मैं किसी एक एंगल को जो है वो चेंज कर देती हूँ। ऐसा मत करना कि दोनों को चेंज करोगे, दोनों को चेंज करोगे वापस इसी कंडीशन में पहुँच जाओगे। तो सिर्फ एक जो एंगल है उसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पर मैं 27 को कितना लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर जो है वो 17 डिग्री को चेंज कर देती हूँ, वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इतना हो जाएगा बेटा। अब ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इस स्क्वायर से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इसका जो है वो होल स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिखा जाएगा बेटा। यहाँ पर भी ये चीज़ होगी कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री और इसका कितना हो गया होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बेटा, इतना हो गया। देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया ना कि साइन 90 माइनस थीटा कितना था कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा कितना है 63, तो ये कितना हो गया कॉस 63 डिग्री का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 73 डिग्री और इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कितना हो गया, आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये जो स्क्वायर है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा कॉस के ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और में हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इतना हो गया। अब आपको एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है ना, क्या है बेटा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1।
आप उसी को जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन भी बन हो जाएगा, दूसरा वाला क्वेश्चन भी बन हो जाएगा। और यहाँ पर आप सिंस करके जो है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको यहाँ पे लिख दोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 1। सो दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू 1। ओके बेटा, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। What is that? Sine 25 degree into cos 65 degree plus cos 25 degree into sin 65 डिग्री। कितना हो गया? अब यहाँ पर आप फिर से वही चीज़ देख रहे हो ना कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज करने के लिए आप एक बात हमेशा याद रखना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो उसमें थीटा जो होता है वो सेम होना चाहिए। अगर आप चेंज कर रहे हो या तो आप 25 डिग्री को दोनों में चेंज कर लो या फिर आप 65 डिग्री को दोनों में चेंज कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन 25 डिग्री को कितना लिखा जा सकता है, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री को मैंने फिर से चेंज कर लिया, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू कितना हो गया, साइन 65 डिग्री इतना हो गया। देन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 65 डिग्री। देन अगेन कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, वेट यहाँ पर आपका कॉस 65 डिग्री मल्टीप्लाई में भी है बेटा। ठीक है, तो इंटू ये कितना हो जाएगा, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा कितना है 65 इंटू कितना हो गया, साइन 65 डिग्री इतना हो गया। देन कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कहाँ से फिर बेटा, ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है यहाँ से, तो आप इसका जो है वो रीज़न जो है वो यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज दैट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको करेक्ट आंसर बताना है कितना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप इसका देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वो कितना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए इतना हो गया ना बेटा। एक काम करो, उसमें से 9 कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ऑब्वियसली ले सकते हो क्योंकि वो दोनों टर्म्स में यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको इनके बीच की जो आपको ये आइडेंटिटी याद आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए जल्दी। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। तो अगर मैं 10 स्क्वायर को ये इधर लेके जाऊँगी तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 9। यहाँ पे आपको सिंस करके रीज़न लिखना होगा, सिंस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा 9। हमें जस्टिफाई करना था आंसर, तो वो आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज दैट, दिस इज 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। इसका मतलब आपके पास कितने सारे तरीके हैं, कितने तरीके हैं पहले सोच लीजिए। 2 ब्रैकेट दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे भी कर सकते हो, या फिर आप जो है वो क्या करोगे, 10 को जो है वो साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई तो आपको फिर भी करना ही करना है, तो एक काम करते हैं वो ओपन करके ही देख लेते हैं। अब ये हो गया 1 प्लस साइन 10 थीटा को कितना लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इतना हो गया, प्लस सेक थीटा कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। 1 प्लस कॉट थीटा कितना होता है बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा इतना हो गया। एल्सियम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉस थीटा
एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा कॉस थीटा और उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। या फिर हम ये कह सकते हैं एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस थीटा हो गया प्लस साइन थीटा हो गया, देन उसके बाद 1। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा को लिखेंगे। साइन थीटा आपका एलसीएम हो गया तो 1 की जगह कितना हो जाएगा साइन थीटा, देन प्लस का कितना हो गया कॉस थीटा, कितना हो गया बेटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि कोसेक जो है वो नेगेटिव दे रखा है, इतना हुआ। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए, देखो आप इसमें ना आपको जो है वो 3 टर्म्स दे रखी है दोनों ब्रैकेट में। तो एक काम कर सकते हो ना, पेयर बना के कर लीजिए, पहले इस पेयर का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आप जो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, यहाँ a प्लस बी को a एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, c को आपको जो है b एज्यूम करना है तो आप b एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। अब आप एक काम करो, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे पूरा कर दो, तो ये हो जाएगा कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप कहोगे कि मैम ये कैसे आ गया, बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया जाएगा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की मल्टीप्लाई इससे और बी की मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ओपन कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा, माइनस में कितना हो गया 1 अपॉन में कितना आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना हो गया, देन ये कितना है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा 1 से आपका 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसको इधर सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इससे ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। फर्स्ट वाले के आंसर कितना है बी। क्लियर हो गया बेटा। और now comes to the third part of this question. What is that? अब मुझे बताइए थर्ड पार्ट में है क्या। ये दे रखा है sec a प्लस tan a, ठीक है, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो कितना है 1 माइनस साइन a, इतना है। यहाँ sec और tan है, यहाँ कितना है साइन है। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको जो मल्टीप्लाई करने से पहले ओपन करके देख लेते हैं, क्या पता जो ये वो इजी हो जाए। अगर आप sec और tan में सॉल्व करोगे तब भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan a को कितना लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, देन उसके बाद 1 माइनस साइन ए, इतना हो गया, देन फिर आपका ये कॉस ए हो गया, देन उसके बाद है 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देन आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई से कर दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1। अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पे लेकर जाऊँगी तो ये पूरा क्वेश्चन किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए के, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इतना हो गया। इससे आप इसका स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा कॉस ए, ओके। देन इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना हो जाएगा डी। फर्स्ट में आपका क्या है बी, सेकंड में है सी और थर्ड में आया है डी। आप देख लीजिए इसका फोर्थ पार्ट में कितना दे रखा है बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। सेक को कितना लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर। कोसेक ए को कितना लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हो। मीन्स
सेक को आपने कितना लिखा 1 अपॉन कॉस ए और कोसेक को कितना लिखा 1 अपॉन साइन ए और जो स्क्वायर था उसको हमने होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब आप यहाँ कंप्लीट स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। ये कितना हो गया 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, इसका कितना होल स्क्वायर है तो साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है 10a और स्क्वायर अब आपका बाहर दे रखा है तो आप से डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते हो 10 स्क्वायर ए, तो किसके साथ मैच कर रहा है डी के साथ। ओके बेटा, सो टुडे व्हाट वी हैव लर्न सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, their proof and their utilization, and we have done question number 1 to 4 from the exercise 8.4 and the remaining question we will do in the next class. Thank you.